सो हेलो बच्चों, बैक टू द चैनल। बच्चा आपके मुझे चाहिए 15 से 20 मिनट आपके 30-35 दिन पहले एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट क्रूशियल सेशन फॉर यू। आप किसी बैच में पढ़ते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, सभी के लिए आखिरी के 30 दिन के लिए ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। सर हम लोग यहां पर क्या चर्चा करने वाले हैं? सर ये टॉप 50+50 क्या होने वाला है? फोकस 3 आवर्स, वेरी वीक चैप्टर, 3 चैप्टर, डेली मॉक 3 से 4 बारी, डीप थिंकिंग, हाउ एंड डेरिवेशंस, बहुत सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप यहां पर नए हैं ना बेटा, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके फिजिक्स के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और हम अभी इस समय आपसे चाहते हैं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप एक बारी इस ट्रेंड को देखिए कि आपका हाई वेटेज से लेकर लो वेटेज तक कैसे आपको ट्रेंड फॉलो कर रहा है। आपको नीचे कमेंट करना है कि इन हाई वेटेज में से आपका कौन कौन सा बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, राइट? मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, रोटेशन, थर्मो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, फ्लूइड्स, वेव मोशन, मूविंग चार्जेस एंड सो ऑन। इनमें से कौन कौन सा तुमको लगता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है आपके फिजिक्स जेईई एडवांस के लिए? अब एक एक करके यहां पे ना मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, इसके ऊपर हम लोग आखिरी में चर्चा करने वाले हैं। टॉप 50+50, चाहे वो पीवाईक्यू से, चाहे वो आपको नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। आप में से कई बच्चे मुझे आज भी पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को एक बारी क्लैरिटी दे दीजिए। कहने का मतलब है आपको एडवांस में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर आपका पिछले साल ईच सब्जेक्ट में गया था 7 मार्क्स का कट ऑफ। यानी कि अगर तुमने पेपर 1 में लेटेस्ट से मैथमेटिक्स में लाए हैं 3 नंबर और पेपर 2 में लाए हैं 4 नंबर, तो आपका टोटल होता है 7 नंबर। यानी कि आपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। और ये होता है टोटल मार्क्स का कट ऑफ। यानी कि पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर आपका टोटल नंबर अगर 74 के ऊपर था तो तुमने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। दोनों कट ऑफ को क्लियर करना जरूरी है ताकि आपको एक रैंक लग जाए। यहां पर आपके सामने वो चैप्टर्स, वो सब टॉपिक्स के नाम हैं जो कि मेंस से आपको डिलीटेड थे, लेकिन एडवांस में इनका बहुत इज्जत है, खासकर से डॉपलर्स इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग और ये कुछ और आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। इन सभी के ऊपर तुमको हमारे चैनल पर भी सेशन मिल जाएगा। बाकी जब एडवांस पीवाईक्यूज करोगे तो तुमको इसके प्रॉब्लम भी वहां से मिल जाने वाले हैं। आइए बात करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक के ऊपर, मुद्दे के ऊपर, ब्लॉक स्ट्रैटेजी। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको ब्लॉक दिया था 4 ब्लॉक्स हमारे चेकलिस्ट के अंदर में, ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 4 तक। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर ब्लॉक 1 का जो मेन पर्पस है कि आपका जो बेस है आपका मैकेनिक्स का, उसको थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लेने का। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मूविंग चार्जेस एंड मॉडर्न फिजिक्स है। उसके बाद हमारे पास केटीजे, थर्मल, रे ऑप्टिक्स, फ्लूइड, वेव मोशन, ईएमआई, एसी एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स आर ओवर हियर। इस सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर इन चैप्टर्स को छोड़ देंगे। ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर आप आखिरी में भी आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए इनको नीचे रखा गया। ईएम वेव्स आप आखिरी में कर सकते हैं, सॉलिड्स आप आखिरी में कर सकते हैं, एसएचएम का बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, वेव ऑप्टिक्स का आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये चैप्टर आपके स्ट्रेंथ नहीं है, इन दैट केस सबसे पहले यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं फोकस। एंड यहां पर बहुत से बच्चे, खासकर वो बच्चे जो YouTube से पढ़ते हैं, देखिए आप किसी बैच में हो, आप हमारे ही बैच में हो, एडवांस बैच 2 में, 1 में, या फिर आप अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हो। खासकर वो बच्चे जो YouTube से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर कोई सॉल्विंग कर रहे हैं, बाजू में आपको थंबनेल का रिकमेंडेशन आता है, तुम इसको छोड़ के इसमें घुस जाते हो। इस प्रकार से डिस्ट्रैक्टेड प्रैक्टिस करने से आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो अगर तुमने कोई स्पेसिफिक रिसोर्स को फिक्स किया है, सबसे पहले उसको खत्म करना है। ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि वो एक अच्छा आपके लिए सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा है 3-3 घंटे के बेटा आपको 3 सिटिंग लगानी है पर डे, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा 2-2 घंटे की सिटिंग या 1-1 घंटे की एक्स्ट्रा सिटिंग अगर तुमने कोई टेस्ट दिया है तो उसके एनालिसिस के लिए, अगर तुमने इसकी सॉल्विंग भी करी है तो उसमें से जो भी आपको लर्निंग मिलता है उसको एक सेपरेट नोटबुक में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को, प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया है, वो तुम्हें अच्छा लगा है, उसको सेपरेट लिखने के लिए। लेकिन 3-3 घंटे की जो 3 सिटिंग है, ये आपका लगातार होना चाहिए, इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, राइट? इस 3 घंटे में अगर तुम किसी बैच में प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड कर रहे हो तो वो भी 3 घंटे में काउंट होने वाला है। तीसरा पॉइंट है कि सर मेरा चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है इस समय, तो बेटा अब वो समय नहीं है कि तुम उस वीकेस्ट चैप्टर को अपना स्ट्रेंथ बनाने लग जाओ। लेकिन अगर वो चैप्टर आपका वीकेस्ट है, फिर भी आपका उसमें बेसिक्स, उसके डेफिनेशंस और उसके जो फॉर्मूले हैं, आपका उस पर मास्टरी होना चाहिए।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर। इस समय हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि अगर वो किसी चैप्टर को लेके बैठ गए, फॉर एग्जांपल यू आर प्रैक्टिसिंग रोटेशनल मोशन, तो आप पूरे पूरे दिन 6 घंटे सिर्फ रोटेशनल मोशन को ही लेटेस्ट से सॉल्व कर रहे हो। अगर आपके पास एग्जाम में 30-35 दिन बचता है तो आप ये जरूर से इंक्लूड करें अपने इस प्रैक्टिस में कि सपोज कीजिए कि आपका ऑन गोइंग, और ये जो बात कह रहे हैं वो बैच वाले बच्चों के लिए भी है, अगर आप लेटेस्ट से रोटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो और रोटेशन में तुमने सॉल्व किया है 20 क्वेश्चंस, तो भैया कम से कम अगर तुम ब्लॉक 1 कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई भी, यहां पे तुम अपने खुद के चेंजेस भी कर सकते हो ब्लॉक्स में, तो रोटेशन के साथ साथ लेटेस्ट से कि तुमने इसके साथ साथ उसी दिन WEP के भी लेटेस्ट से 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और तुमने यहां पर काइनेमैटिक्स के भी लेटेस्ट से 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप अपने ऑनगोइंग चैप्टर के ज्यादा सवाल लगा रहे होंगे और उसके साथ 2 और चैप्टर के आप थोड़े थोड़े सवाल, वहां पे 4-5 सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर तुमने वो सवाल को कर लिया है और उसको किए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुका है तो तुम उसको दोबारा से रीडू भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि भैया एक दिन में तुम कम से कम 3 से 4 चैप्टर में शफल करोगे, जो कि तुम्हारे अप्रोच को, तुम्हारे थिंकिंग को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन दिन के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर से सवाल नहीं आने वाला है। तो इसकी हैबिट आपको अभी से ही डेवलप करनी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। डेली मॉक्स, अगर तुम डेली एडवांस के लिए मॉक्स दे रहे हो तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर 2 से 3 मॉक्स भी हफ्ते में देते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आप 2 मॉक्स दो, लेकिन उनका अच्छे से एनालिसिस करो। मॉक्स के मार्क्स को 1% भी आपको देखना नहीं है, आपको देखना है उसके प्रॉपर एनालिसिस को। भैया कहां गलती रह गई, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको आता था, आपसे छूट गया, जो बेसिक आपका फंडामेंटल्स होता है किसी भी टेस्ट के एनालिसिस के लिए। 3 से 4 बारी आपको कोशिश करना है कि आप पूरे पूरे ब्लॉक्स को है ना 3 से 4 बारी, फर्स्ट टाइम जब आप इसको करोगे आपको समय लगेगा, लेकिन दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, जितना आप इसका मल्टीपल रन करोगे उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। डीप थिंकिंग सर कैसे बढ़ाए, थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन, गुड डिस्कशन एंड पेन पेपर। आप में से कई हमसे अभी भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपकी तरह या फिर किसी और एजुकेटर की तरह हम डीप थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। मेरा ये दोस्त जो है सर उसका डीप थिंकिंग थोड़ा सा अच्छा है। सबसे पहली बात यह है कि सवाल को, एक होता है कि आप लर्निंग मोड में कुछ प्रैक्टिस करते हो, राइट, वो सेपरेट पार्ट है, वो आपके लर्निंग का हिस्सा है, लेकिन सेकंड हिस्सा होता है खुद सॉल्व करने का। अगर तुम सवाल को उठा रहे हो तो भैया कम से कम उसको 5 से 7 मिनट अपने को देना है, मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहे हैं, ताकि आप उस सवाल के बारे में सोचें। ये नहीं कि सवाल को रीड किया और 30 सेकंड बाद ही उसका सोल्यूशन खोल के बैठ गए हैं, ये नहीं कि उसको डाल दिया चैट जीपीटी में उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। हालांकि नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, हमने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भैया अगर आप कंप्लीट डिपेंडेंसी रख रहे हो एआई लर्निंग पे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इक्का दुक्का सवाल का थोड़ा सा जाके गाइडेंस ले लिया, अपना पॉइंट को उनके सामने रखा कि भैया हमको बताओ कि हम कहां गलत हो सकते हैं, दैट इज स्टिल फाइन, लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंसी इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। कुछ बच्चे हमको कल से या परसों से है ना बहुत सारे सवाल का चैट जीपीटी से सोल्यूशन भेज रहे थे कि सर एक बार इसको आप वेरीफाई कर लो कि क्या सर ये सही है कि नहीं। स्टॉप एक्यूमुलेटिंग मटेरियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कम से कम जो भी आपके पास सोर्स हो उसका डिस्कशन आपके पास अच्छा होना चाहिए, या फिर कोई आपके पास 1-to-1 एजुकेटर हो जो कि आपके डाउट को रिजॉल्व कर सके, या फिर आपके पास उसका कम से कम एक अच्छा पीडीएफ सॉल्यूशन भी होगा, तब भी काम बन सकता है। डिस्कशन हो, वीडियो डिस्कशन, दैट इज द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप सवाल के बारे में थोड़ा सा सोचें, गुड डिस्कशन एंड पेन पेपर, जितना हो सकता है बेटा पेन पेपर पे। आज भी हम पेन पेपर पे ही प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमको खुद को प्रैक्टिस करना होता है। पेन पेपर पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में वो चीजें और अच्छे तरीके से बैठने वाली है। डेरिवेशंस, अगर आपने डेरिवेशंस नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो आपको दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास, आज ही हम अपने बैच में प्रैक्टिस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वहां पे इक्का दुक्का सवाल में है ना, अगर आपने कोन में सेंटर ऑफ मास निकालने का डेरिवेशन प्रैक्टिस किया हुआ है तो उस सवाल में उसकी मदद मिल रही थी। यानी कि कहने का मतलब है कि भैया जो भी डेरिवेशन आप सेंटर ऑफ मास में, रोटेशन में, इवन रे ऑप्टिक्स में, चाहे आपका मूविंग चार्जेस में हो गया है, एमईसी में हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया है, आपकी डेरिवेशन के ऊपर कमांड अच्छी है तो तुम सवाल के साथ मैनिपुलेशन आसानी से कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होने वाला है। लेकिन डेरिवेशन को सिर्फ देखना नहीं है, अपने हाथ से उसको स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सॉल्व भी करना है। चाहे वो आपको बेसिक से बेसिक डेरिवेशन जो कि आपको सीबीएसई में भी कराया जाता होगा, फॉर एग्जांपल आपको फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, राइट, किसी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पे आपको फील्ड कितना होता है,
कहीं भी किसी आर्क के वजह से आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी का भी डेरिवेशन का फंडामेंटल्स आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि तुम भी अच्छा कर पाओगे। ये वाला चीज आप में से कई लोगों को शायद पता होगा, ये वाली पीडीएफ आप में से कईयों के पास शायद अभी भी नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये वाला पीडीएफ और ये वाला पीडीएफ, हम आपको एक काम करते हैं पीडीएफ दिखाते हैं। सबसे पहले टॉप 50 नॉन पीवाईक्यूज का हम आपको दिखा देते हैं पीडीएफ। ये है बेटा आपको टॉप 50 नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ। और यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये सब सवाल है, आपको देखिएगा एक सेकंड, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सपोज हम इस सवाल की ओर अगर देख रहे हैं तो भैया इस सवाल के बाजू में आपको एन लिखा है, एन का मतलब है न्यूमेरिकल, एस का मतलब तुमको यहां पर क्या है, यहां पर सिंगल करेक्ट, एम का मतलब होगा मोर देन वन करेक्ट। तो यहां पर आपको वो नोटेशन भी दिया है, इसका वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी दिया है, क्लिक करोगे इसका डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन है जो कि हम ही ने समझाया है। वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जिसका आपको वीडियो डिस्कशन या फिर प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड किया जा रहा हो, तभी आपके लिए वो यूजफुल है। अदरवाइज वो आपके लिए सिर्फ एक मटीरियल है जो कि आपके पास मार्केट में भर भर के पड़ा हुआ है। सवाल यहां पर आपके पास सारे के सारे नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और इस सवाल का जब तुम अप्रोच देखोगे तो भैया वो आपको बड़ा ही आत्मा को तृप्त कर देने वाला डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओवर हियर। आप यहां पर देखेंगे कि भैया ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, रेलेवेंट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप मेरे बैच में हो तब भी आपको इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं हो तब भी आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी टॉप 50 छांट कर दिया था, बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता है। दोनों का ही पीडीएफ का लिंक हम नीचे लगा देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप 50 पीवाईक्यूज वाले पीडीएफ को तुमको इस्तेमाल करना चाहिए एग्जाम में जब आपको 5-6 दिन बचेगा। इसके माध्यम से है ना तुम पूरे फिजिक्स को बहुत बढ़िया से रिवाइज कर पाओगे, वो भी एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। अभी तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, इसका इस्तेमाल एग्जाम के 5-6 दिन पहले करना है। जो नॉन पीवाईक्यूज दिया था तुम उसको अभी से ही अपने प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर सकते हो, और तुमको डर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने इन दोनों का ही आपको डिस्कशन भी यहां पर दे रखा है, ठीक है बेटा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, बढ़िया से तैयारी कीजिए, घबराना नहीं है आपको, डरिए मत, अपना बेस्ट दीजिए। एडवांस को पेपर में अपीयर करने का सबको मौका नहीं मिल पाता है। अगर तुम श्योर हो कि इफ यू आर गोइंग टू क्लियर द कट ऑफ देन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। डरो मत, अपना हाथ इससे पीछे मत खींचो, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, अभी भी हमारा बैच 2 में ओपनिंग चालू है, 30% सीट उसमें बचा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप और भी अच्छे अच्छे नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।